नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो आज का ये जो वीडियो है इसमें हम लोग अध्ययन करने वाले हैं हिंदी का पार्ट 14, जिसका नाम क्या है बच्चों? बिना टिकट। ठीक है, तो यहाँ पर एक संवाद दिया गया है जिसको लिखा है महेंद्र सांघी जी ने। इस संवाद में क्या बताया गया है? तो इस संवाद में राष्ट्रीय संपत्ति का उपयोग ईमानदारी, सच्चाई एवं नियमानुसार करने का संदेश दिया गया है। मतलब ये जो पार्ट है ना, इसमें आप लोगों को क्या सिखाया गया है कि जो राष्ट्रीय संपत्ति है, ठीक है, उसका हमको क्या करना चाहिए? एकदम ईमानदारी और नियम के अनुसार उसका उपयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उसको सोचे कि ये तो हमारी नहीं है। जैसे हम अपनी चीजों को कितना संभाल करके रखते हैं, क्या हम वैसे ही जो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है उसको संभाल करके रखते हैं? कई लोग ऐसा करते हैं, लेकिन अभी भी हम लोग देखते हैं, बाहर जाते हैं तो कई लोगों को कुछ भी ख्याल नहीं रहता। ठीक है, जैसे ट्रेन में जाएंगे ना, तो जो सीट्स होती है ना ट्रेन की, उसको ऐसे करके नोचते रहेंगे। क्या आपकी सीट रहेगी? आपके घर में कुछ रहेगा? आपके अपने कार की सीट नोचोगे? नहीं नोचोगे। लेकिन वो ट्रेन की सीट है तो इसके लिए आप क्या कर रहे हो? नोच रहे हो। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। जैसे आपका कोई सामान होता है ना, वैसे ही वो भी एक सामान है और वो भी पैसे लगा करके ही बना है। ठीक है, तो हमें उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए, मतलब उसका एकदम ईमानदारी से उपयोग करना चाहिए। जैसे हम खुद की वस्तुएं संभाल करके रखते हैं, वैसे ही जो राष्ट्रीय संपत्ति है उसको भी हमको संभाल करके ही यूज करना चाहिए। समझ में आया? तो इस पार्ट में आप लोगों को यही बताया गया है। ठीक है, बिना टिकट यात्रा के परिणाम स्वरूप शारीरिक एवं चारित्रिक हानि उठानी पड़ सकती है, यह बताया गया है। और क्या बताया गया इस पार्ट में कि कई लोग होते हैं ना जो बिना टिकट के यात्रा करते हैं, वो क्या सोचते हैं, अरे कोई टिकट पूछेगा नहीं पूछेगा, क्योंकि कोई कंफर्म नहीं होता ना कि हर बार टीटी आएंगे और पूछेंगे। कभी कभी एक दो बार ऐसे बिना टिकट का यात्रा करते हैं ना, तो और साहस अंदर से बढ़ जाता है, अरे कोई पूछता ही नहीं, हम क्यों टिकट ले, हम तो ऐसे ही यात्रा करते हैं। और बिना टिकट का यात्रा करके ना अपने आप को बड़ा ही महान समझते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से कभी कभी क्या हो सकता है कि आपको शारीरिक हानि भी हो सकती है। मतलब आप बिना टिकट के हो तो आप डर जाओगे, या तो ट्रेन से उतरने की कोशिश करोगे या फिर चलती ट्रेन से कूदने की कोशिश करोगे, तो उसमें आपको ही नुकसान हो सकता है कि नहीं? और समझिए टीटी साहब ने आपको पकड़ लिया तो तब तो आपकी वो कितनी बेइज्जती करेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तो इसी के बारे में हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है कि कोई एक रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर रेलगाड़ी खड़ी है, गाड़ी निकलने ही वाली है। इतने में फर्नांडिस हांफता हुआ प्लेटफॉर्म पर आता है, सामने वाले डिब्बे की ओर दौड़ता है। गाड़ी निकल चुकी है, जैसे तैसे वह डिब्बे की पायदान पर खड़ा रहता है। देखो बच्चों, कोई एक रेलवे स्टेशन है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रेलवे स्टेशन है। ठीक है, प्लेटफॉर्म पे गाड़ी खड़ी है, रेल खड़ी है प्लेटफॉर्म पे, और गाड़ी अभी निकलने ही वाली है। तभी जो फर्नांडिस है, फर्नांडिस नाम का एक लड़का है, जो हांफते हांफते एकदम दौड़ दौड़ करके आता है और सामने वाले डिब्बे की ओर वो दौड़ता है चढ़ने के लिए गाड़ी में। गाड़ी निकल चुकी है, मतलब गाड़ी तो अब निकल चुकी है, और जैसे तैसे करके वो क्या करता है, जो उसका पायदान होता है, पायदान मतलब ट्रेन का पैर रखने वाला जो होता है ना, वो तो उसके ऊपर वो अपना पैर रखता है। फर्नांडिस अभी क्या बोल रहे हैं कि आखिर गाड़ी मिल ही गई। मतलब इसको लेट हुआ था ना, तो अभी ये बोल रहा है, क्या कहता है कि आखिर गाड़ी मिल ही गई, मतलब इसको थोड़ा सुकून मिला कि गाड़ी मुझे मिल गई। रमन क्या कहता है, इसमें क्या नया है, तुम रोज ऐसा ही करते हो। फिर रमन कहता है कि इसमें क्या नया है, तुम तो रोज ऐसा ही करते हो, रोज तुम ऐसे ही लेट से आते हो और फिर ये गाड़ी निकलने वाली होती है तब तुम इस पे चढ़ते हो। तो श्याम कहता है, और नहीं तो क्या फर्नांडिस, कभी तो वक्त पे आया करो। फिर श्याम भी उसका दोस्त था, श्याम और रमन इसके दोस्त हैं। तो श्याम कहता है कि और नहीं तो क्या, अरे तुम टाइम से आया करो। फर्नांडिस कहता है, दूसरे दरवाजे से टिकट चेकर को आते देख बाप रे। मतलब दूसरे दरवाजे से जब टिकट चेकर आता है ना, तो उसको देख करके फर्नांडिस कहता है, अरे बाप रे, मतलब इसके पास टिकट नहीं है, ये डर जाता है। ठीक है, श्याम कहता है, क्यों, क्या हुआ? श्याम पूछ रहा है क्या हुआ? तो फर्नांडिस कहता है, ये टिकट चेकर खन्ना कहाँ से आ टपका। मतलब जो टिकट चेकर है वो खन्ना है, तो इसको फर्नांडिस बोल रहा है कि अरे ये कहाँ से आ टपका। रमन कहता है, यह तो वही बता सकता है। मतलब इन लोग ना अपने में बातें कर रहे हैं। तो रमन ने बोला, इसने पूछा ना कि ये टिकट चेकर खन्ना कहाँ से आ टपका, तो ये रमन कहता है, ये तो वही बता सकता है कि कहाँ से आ टपका है। फिर फर्नांडिस कहता है,
दोस्तों अब बाहर झाँकने से कोई फायदा नहीं, गाड़ी की गति तेज हो गई है, इनसे बचने के लिए चलती गाड़ी से कूद भी नहीं सकते। फिर अभी फर्नांडिस क्या कहता है अपने दोस्तों से कि देखो बाहर देखने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर गाड़ी रुकी होती तो हम लोग नीचे उतर सकते थे, पर गाड़ी तो चालू हो चुकी है और इनसे बचने के लिए हम लोग गाड़ी से कूद भी नहीं सकते हैं, क्योंकि गाड़ी तो चल रही है, अगर कूदा तो फिर जानी गंवानी पड़ेगी, है ना। तो श्याम कहता है इसने जरूर हमें चढ़ते हुए देख लिया होगा। श्याम ने बोला कि इसने जरूर हमको चढ़ते हुए देखा होगा। फर्नांडिस कहता है रमन लगता है अब तो सुबह का बचाया हुआ किराया भी जुर्माने के साथ भरना पड़ेगा। मतलब ये लोगों ने जो किराया बचाया था उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या कह रहा है कि लगता है जो सुबह का हमने किराया बचाया था उसको अभी जुर्माने के साथ हमको भरना ही पड़ेगा। तभी रमन कहता है फुसफुसाते हुए, यानी कि धीरे धीरे ऐसे कान में उसके, क्या कह रहा है फर्नांडिस देखो अब वह तुम्हारी ही तरफ आ रहा है। उसको धीरे से इसने बोला इशारों में फुसफुसाते हुए कि देखो वो टीटी जो टिकट चेकर है वो तुम्हारी तरफ ही आ रहा है। फर्नांडिस क्या कहता है एक काम करते हैं, अपना चेहरा उदास बनाकर सिर झुकाकर बैठते हैं ताकि कुछ सहानुभूति मिल सके। तीनों मुंह लटकाकर बैठते हैं। देखो अभी फर्नांडिस जैसे बच्चे होते हैं ना, उनके मन में बड़े नए नए आइडियाज आते रहते, तो इसके मन में भी एक आइडिया आया, चलो एक काम करते हैं। क्या काम करेंगे, अपना चेहरा एकदम उदास सा बना लेते हैं, शायद उसको कुछ दया आ जाए और वो हम लोगों को छोड़ दे। खन्ना आ गए। अब क्या कहते हैं खन्ना साहब, बच्चों चलो अपने अपने टिकट दिखाओ। अभी खन्ना मतलब टीटी जो है टिकट चेकर वो पूछ रहे हैं कि चलो बच्चों अब सब लोग अपना अपना टिकट दिखाओ। तो फर्नांडिस मरीज सी आवाज़ में, एकदम ऐसा लगता है एकदम जान उसके अंदर है ही नहीं, मरीज सी आवाज़ में बोल रहे हैं। क्या कहता है सर माफ़ करें, लगता है कि गाड़ी में चढ़ते समय टिकट जेब से नीचे गिर गए। क्या कह रहा है ये कि सर जी माफ़ कर दीजिए, लगता है कि गाड़ी में चलते टाइम पे टिकट जो थे वो जेब से बाहर गिर गए। श्याम और रमन कहते हैं दोनों जन जी हाँ मेरा भी टिकट इसी के पास था। फिर ये दोनों भी इसका साथ देते, कहते हैं हाँ हमारा भी टिकट इसी के पास था। तो खन्ना क्या कहते हैं बच्चों सच सच बताओ, क्या सचमुच तुमने टिकट खरीदे थे और खो दिए हैं। फिर खन्ना जी ने पूछा, क्योंकि बच्चे ऐसा ही रोज करते थे तो उनको भी पता चल चुका था कि ये लोग झूठी बोलते हैं, तो पूछ रहे हैं बच्चे सच सच बताओ, क्या तुम लोगों ने सचमुच में टिकट खरीदा था या फिर ऐसे ही बोल रहे हो कि टिकट खरीदा और सचमुच में वो जेब से बाहर गिरा। तो फर्नांडिस कहता है जी हाँ बिल्कुल सच है, हम भला झूठ क्यों बोले, वैसे भी हम कभी झूठ नहीं बोलते। देखो कितने सत्यवादी बन रहे हैं ये लोग, झूठ तो बोल रहे, इनको भी पता है कि ये झूठ बोल रहे, टिकट उकट तो कुछ लिया नहीं, लेकिन फिर भी क्या बोलता है फर्नांडिस कि हाँ बिल्कुल सच है, हम भला झूठ क्यों बोले, हम कभी भी झूठ नहीं बोलते, हमने सचमुच का टिकट लिया था। खन्ना कहते हैं हाँ केवल टिकट चेकर को छोड़कर तुम और लोगों से सच ही बोलते होंगे, मगर मेरा अनुभव तो कुछ और ही बताता है। देखो अभी ये जो खन्ना जी हैं वो क्या कहते हैं, हाँ तुम बस टिकट चेकर को छोड़कर, मतलब जो टीटी होते हैं टिकट चेकर, टिकट चेक करने वाले, उनको छोड़ करके बाकी सबसे तुम लोग सच बोलते हो, यानी टिकट चेकर से तुम लोग क्या बोलते हो, झूठ बोलते हो। ठीक है। तो फर्नांडिस कहता है नहीं सर हमारे टिकट सचमुच गिर गए हैं। देखो अभी भी झूठ बोल रहे हैं, अभी भी ये लोग रास्ते पे नहीं आ रहे, लेकिन देखना टिकट चेकर ना आज तो इनको सबक सिखा करके रहेंगे और इनको सुधार ही देंगे। तो फर्नांडिस फिर से बोल रहे हैं नहीं सर हमारे टिकट तो सचमुच के गिरे थे। अभी खन्ना साहब कहते हैं ऐसी बात है तो फिर आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा कि तुम्हारे टिकट फिर कभी नहीं गिरेंगे। चलो उठो, तीनों उस कोने में बैठ जाओ, उठो। क्या बोला इन्होंने, अच्छा तो ये बात है, ठीक है, आज मैं तुम लोगों को ऐसे सबक सिखाऊंगा कि तुम्हारा टिकट कभी भी गिरेगा नहीं, हमेशा तुम्हारे पास टिकट रहेगा। और फिर उन्होंने बोला कि जाओ तुम सब जाके उधर कोने में खड़े हो जाओ। तीनों कोने में जाकर के बैठ जाते हैं। खन्ना जी अन्य यात्रियों के टिकट चेक करने लगते हैं। इतने में राजापुर स्टेशन आता है। अभी उन तीनों को तो उन्होंने खड़ा कर दिया, फिर खन्ना जी क्या करते हैं दूसरे यात्रियों के टिकट चेक करने लगते हैं। तभी जो राजापुर स्टेशन एक स्टेशन का नाम है तो वो आ जाता है। अभी फर्नांडिस देखो क्या बोल रहा है, दोस्तों यह हमेशा की तरह इसी स्टेशन पर हमें डांट कर छोड़ देगा। मतलब इन लोगों का रोज रोज का हो गया था ना, तो इनको भी पता था कि टीटी तो कुछ करते नहीं है, हम लोग तो अपनी मनमानी करेंगे, तो आज भी ये लोग ऐसे ही बोल रहे हैं। फर्नांडिस कहता है कि दोस्तों
आज भी हमें ये क्या करेगा, इस स्टेशन पे डांट करके छोड़ देगा, इससे ज़्यादा तो वो कुछ नहीं कर सकता। तो रमन क्या कहता है, कहेगा कि अब की बार छोड़ रहा हूँ, अगली बार सख्त सजा दूंगा। तीनों मुंह चुराकर हंसते हैं, तीनों उठने लगते हैं। अभी देखो ये बच्चे कितने शैतान हैं, क्या कहते हैं, मुंह चुरा करके हंसते हैं और कहते हैं कि और क्या कहेगा, वो तो हमको छोड़ देगा, और क्या कहेगा कि इस बार छोड़ रहा हूँ, अगली बार नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, अगली बार तुम लोगों को सख्त से सख्त सजा दूंगा। मतलब इन लोग के दिमाग में बैठ चुका है कि टिकट चेकर हम लोगों को डांटने और छोड़ने के अलावा और कुछ तो कर नहीं सकते, उनके पास तो यही रास्ता है कि वो हमको छोड़ देंगे। तभी खन्ना जी कहते हैं चुपचाप बैठे रहो, हिलो मत। मतलब ये तीनों अभी उठने लगते हैं ना, उन लोग को लगता है कि अब तो ये हमको डांटेंगे और छोड़ देंगे, तो उठने लगते हैं। तभी खन्ना जी कहते हैं कि चुपचाप बैठो, हिलो मत। हाँ, अपने पिता का नाम और पता बताओ। पूछ रहे हैं कि अपने पिता का नाम और पता तुम लोग बताओ। रमन कहता है सर प्लीज सर, हमें इस बार माफ कर कीजिए, कसम से फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। रमन कहता है कि सर प्लीज हमको माफ कर दीजिए, अगले बार से हम कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे। अब खन्ना जी कहते हैं, खन्ना जी भी एकदम जिद पे अड़े, आज तो तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। अन्य यात्रियों से वो कहते हैं कि आप लोग इनका ध्यान रखिएगा, मतलब आप लोग इन पर ध्यान रखो, इनको कहीं जाने मत देना, मैं ज़रा स्टेशन मास्टर से मिलकर के आता हूँ। और फिर ये चाहते हैं, कहते हैं कि मैं स्टेशन मास्टर से मिलकर के आता हूँ, आप थोड़ा इन लोगों को देखना। खन्ना नीचे उतरते हैं और स्टेशन मास्टर से बात करके वो लौट आते हैं। खन्ना अभी उन बच्चों को उतार रहे हैं, क्या कहते हैं, चलो उतरो नीचे। फर्नांडिस कहता है आखिरी कोशिश करते हुए, सोच रहा है कि सर छोड़ देंगे, टीटी रोज के तरह आज भी हमको वो छोड़ देंगे। तो क्या कहता है, सर सर प्लीज इस बार, मतलब इस बार छोड़ जाने दीजिए, अगली बार से ऐसा नहीं करेंगे। खन्ना कहते हैं चुपचाप मेरे पीछे चलो, एकदम से वो शांत करा देते, चलो मेरे पीछे चलो। तीनों नीचे उतरकर खन्ना के पीछे पीछे चलने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद खन्ना जी एक घर के सामने खड़े होते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, दरवाजा खुलता है। मतलब तीनों पीछे उतरकर खन्ना जी के पीछे पीछे चलने लगते हैं और कुछ दूर जाने के बाद क्या होता है, खन्ना जी एक घर के सामने, एक घर रहता है वहाँ पे वो खड़े होते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं, फिर दरवाजा खुलता है। खन्ना क्या कहते हैं, क्या बोल रहे हैं, देखो बेटे राज जरा उठोगे। राज उठने की कोशिश करता है, उठ नहीं पाता क्योंकि उसकी दोनों टांगे ही नहीं है। देखो क्या होता है, जो खन्ना साहब हैं वो दरवाजा खटखटाते हैं और कहते हैं, दरवाजा खुलता है, ठीक है, तो ये राज से कह रहे हैं कि बेटा राज जरा उठोगे। तो राज उठने की कोशिश करता है लेकिन वो उठ नहीं पाता, क्यों, क्योंकि उसकी दोनों टांगे नहीं है। खन्ना देखा तुमने कि उसे खड़े होने में कितनी परेशानी हो रही है। फिर खन्ना वो तीनों बच्चे जो थे, ये जो बिना टिकट के ऐसे ही यात्रा कर रहे थे, उनको कहते देखो इसको उठने में कितनी परेशानी हो रही है, ये बेचारा उठ भी नहीं पा रहा है। फर्नांडिस कहता है जी हाँ हम तो देख ही रहे हैं। खन्ना कहते हैं तो क्या तुम भी इसकी तरह अपनी टांगे तुड़वाना चाहते हो, पूछ रहे क्या तुम भी इसकी तरह अपनी टांगे तुड़वाना चाहते हो तुम लोग भी। तीनों एक साथ कहते हैं, एकदम डर जाते हैं कि अरे हम लोग की टांगे ना टूट जाए, नहीं 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 नहीं, ऐसे वो करने लगते हैं, ठीक है। तभी खन्ना जी कहते हैं देखो फर्नांडिस, राज की यह ऐसी हालत क्यों हुई, कुछ पता है तुम्हें। फिर यहाँ पे खन्ना जी अभी बताते हुए कह रहे हैं कि देखो फर्नांडिस, क्या तुम लोग जानते हो कि राज की ऐसी हालत कैसे हुई। तब इतने में ना माँ अंदर से आ जाती हैं। माँ कहती है बस बस बहुत हो चुका खन्ना जी, अब मुझे बोलने दो। माँ आती है अंदर से राज की माँ और कहती है बस बस अब मुझे बोलने दो। बच्चों मैं हूँ राज की माँ। राज जब छोटा था तब वो तुम्हारी तरह शैतान था, बिना टिकट सफर करते हुए खुश होता था। मतलब बिना टिकट के तुम्हारी तरह, जैसे तुम लोग अभी बिना टिकट के यात्रा करते हो तो कितने खुश होते हो, ऐसे ही ये भी खुश होता था। कितनी बार मैंने समझाया लेकिन वो मानता ही नहीं, बस एक बार करता रहता था, जैसे आप भी ये बच्चे कर रहे थे, एक बार जाने दो एक बार जाने दो, है ना। राज कहता है रुको माँ मैं बताता हूँ। अभी राज बता रहा है कि माँ रुको मैं बताता हूँ। बिना टिकट यात्रा करने में मुझे बड़ा मजा आता था। राज बता रहा है सुनो, इससे जो पैसे बचते थे उनसे क्या करता था, मिठाइयाँ खा लिया करता था, है ना। बच्चों की आदत होती है वो पैसे बचाएंगे और उससे खाऊ खा लेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके ये राज भी खा लिया करता था। तो बता रहा है कि मैं बिना टिकट की यात्रा करता था और जो पैसे बचते थे टिकट के उससे मैं मिठाइयाँ खा लिया करता था। एक दिन जब चेकर जब अचानक डिब्बे में चढ़ा तो मैं चलती गाड़ी से नीचे कूद पड़ा। डर के मारे वो नीचे कूद पड़ा चलती गाड़ी से। सिग्नल और डिब्बे के बीच में फंस करके अपने दोनों टांगे खो बैठा। मतलब सिग्नल और डिब्बे के बीच में फंस गया
और उसकी दोनों टांगे खत्म। माँ कहती है अच्छा छोड़ो बच्चों, छोड़ दो ये गंदी आदतें, बैठो आराम से, मैं खाना लगाती हूँ। अंदर जाती हूँ और फिर माँ अंदर जाती है और कहती है अच्छा ठीक है बच्चों जाने दो, अब तुम लोग अच्छी आदतें सीखो, ऐसा काम मत किया करो, चलो मैं तुम लोगों के लिए खाना लगाती हूँ। तभी खन्ना जी कहते हैं देखा तुमने बिना टिकट का परिणाम, मतलब राज बिना टिकट का यात्रा कर रहा था, इसके कारण इसकी दोनों टांगे आज नहीं है और ये बेचारा चल भी नहीं सकता है। फर्नांडिस तभी कहता है जी बिल्कुल, अब हम कभी भी ऐसा दुस्साहस नहीं करेंगे। फर्नांडिस अभी सबक सीख चुका है, वो क्या कहता है जी बिल्कुल, देखा हमने कि बिना टिकट की यात्रा करने का दुष्परिणाम क्या होता है, तो इसने बोला कि हम कभी भी अभी ऐसा दुस्साहस नहीं करेंगे। खन्ना जी कहते हैं शाबाश बच्चों, तुमसे यही उम्मीद थी। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका पाठ। इससे आपको लोगों को क्या सीखने को मिला कि आपको कभी भी ऐसे बिना टिकट का यात्रा नहीं करना चाहिए, है ना। देखो एक तो ये बात है कि आप अपने साथ क्या कर रहे हो, मतलब जो देखो आपका कर्तव्य क्या होना चाहिए कि आप जैसे अभी आप किसी रिक्शे में जाते हो तो क्या उसको बिना पैसे के चढ़ जाते हो, नहीं, है ना, उसको आपको पैसे देने पड़ते हैं। वैसे ही जब आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हो तो वहां पे आपको टिकट लेना ही चाहिए, ये आपका कर्तव्य है ना, आपकी ड्यूटी है। अगर सब लोग आपकी तरह करने लगे, बिना टिकट का यात्रा करने लगे, तो ये जो रेलवे का संचालन हो रहा है क्या वो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो आप लोग को भी कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये पाठ खत्म हुआ। अभी नए शब्द देख लेते हैं शब्द वाटिका में। तो पायदान यानी पैर रखने की जगह, जुर्माना मतलब आर्थिक दंड सजा, दुस्साहस मतलब ऐसा साहस जिससे हानि हो, मुहावरे मुंह लटकना मतलब मुंह लटकाना यानी निराश होना, सबक सिखाना मतलब पाठ पढ़ाना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपका ये जो पाठ था ये कंप्लीट हुआ। मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस पाठ से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा, है ना। चलो बच्चों, अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।